आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कंडक्ट टीबीटी और हाउ टू डिलीवर टूल बॉक्स टॉक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बात करेंगे सबसे पहले टीबीटी होती क्या है, टूल बॉक्स टॉक होती क्या है। बेसिकली ये जो होती है ये एक प्री वर्क मीटिंग होती है, आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी के रिलेटेड होती है कि जो भी आज आपने काम करना है उसके रिलेटेड आपका जो भी सीनियर पर्सन साइड पे है, आपका फोरमैन है, आपका सुपरवाइजर है या सेफ्टी ऑफिसर है या WPR वर्क परमिट रिसीवर है, उनमें से कोई भी जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो ये टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट कर सकता है। सबसे बेहतर यही है कि आपका जो सुपरवाइजर या जो फोरमैन है आपका एक्टिविटी के रिलेटेड वो टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करे, क्योंकि उसको उसके सारे हैजर्ड्स भी पता है और उसके कंट्रोल मेजर भी पता है। सो बेसिकली ये एक प्री वर्क मीटिंग होती है जिसमें आपकी जो लेट सपोज आपकी एक्टिविटी है वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग है, तो वो उस एक्टिविटी के रिलेटेड आपको उसके हैजर्ड्स भी बताए जाएंगे और उसके कंट्रोल मेजर भी बताए जाएंगे कि वेल्डिंग की एक्टिविटी से हमारा ये हैजर्ड हो सकता है, यहाँ पे आग लग सकती है, फायर एक्सप्लोजन वगैरह कुछ भी हो सकता है और उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। हमने उधर फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, फायर वॉश रखना है, स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए, वो हमने सरफेस को वेट रखना है। तो इस तरह के कंट्रोल मेजर वो जो उसमें बताएंगे। सो इस मतलब इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, टूल बॉक्स टॉक, जो प्री वर्क मीटिंग होती है। कोई भी एक्टिविटी आप जब सुबह जाते हैं साइड पे जाते हैं आप, तो वहां पे आप एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटी सी 15 से 20 मिनट की एक्टिविटी है जिसको हम टूल बॉक्स टॉक कहते हैं, जिसमें आपकी एक्टिविटी के रिलेटेड आपको बताया जाता है। सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं एक्टिविटी कैसे कंडक्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी एक्टिविटी के रिलेटेड आप टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि आपको उसके बारे में इनफ नॉलेज होना चाहिए, उतना आइडिया होना चाहिए कि आपके माइंड में इतना मटेरियल होना चाहिए जो आप उनको डिलीवर कर सकें। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, डू नॉट गेट साइड ट्रैक्ड बाय द अदर टॉपिक्स। आपने ये नहीं है कि आप लोडिंग अनलोडिंग की टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट कर रहे हैं तो आप उधर कन्फाइंड स्पेस की भी स्टार्ट कर दें। अपने ट्रैक से आपने बिल्कुल भी नहीं हटना। जो जिस एक्टिविटी के रिलेटेड आप बात कर रहे हैं सिर्फ उसी बात को करें, वरना एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, उससे आपका वर्क डिले हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, मेक आई कांटेक्ट। जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ आई कांटेक्ट रखें। ये नहीं है कि आप पेपर से देख के बस पढ़ते जा रहे हैं, बस ऐसे रीडिंग करते जा रहे हैं या मोबाइल से देख के पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। वर्कर्स के साथ आई कांटेक्ट रखें और अपना कॉन्फिडेंस रखें, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करें। देन मेक श्योर योर वॉइस कैरीज आउट टू द बैक ऑफ द रूम। आपकी जो आवाज है वो आपके पूरे लास्ट वर्कर तक जानी चाहिए। ये नहीं कि आप आहिस्ता आहिस्ता बोले जा रहे हैं और आपकी आवाज सिर्फ अगले 5-10 बंदों को आ रही है, जो पिछले वर्कर्स हैं उनको आपकी आवाज ही नहीं आ रही। तो आपकी वॉइस जो है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जो लास्ट वाला वर्कर है उस तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी आपको फैसिलिटीज दे या आपको कोई स्पीकर या कुछ इस तरह का आपको प्रोवाइड कर रही है देन गुड है। अगर आपके पास नहीं है कुछ ऐसा तो आप कम से कम इतना ऊंचा बोलें कि पिछले वर्कर तक आवाज है। उसके बाद वर्कर कंसल्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वर्कर्स के साथ मशवरा करें, उनसे आइडियाज लें। बेसिकली जो होते हैं वर्कर ही एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उनको उस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है, तो आप उनसे भी आइडिया लें कि अगर हमारे साथ ये इमरजेंसी होती है, हमारा ये हैजर्ड आ जाता है तो इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो आप वर्कर्स के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। इन्वॉल्व योर वर्कर्स यूजिंग ओपन क्वेश्चंस। उनको आप कहें हमसे क्वेश्चन करें, आपको जिस चीज की समझ नहीं आप उसके बारे में हमसे पूछिए। लेट सपोज आपको किसी चीज की समझ नहीं, आपको हैजर्ड की समझ नहीं आई, आपको कंट्रोल मेजर की समझ नहीं आई या आपको अपनी एक्टिविटी के रिलेटेड इतना आइडिया नहीं है, तो आप मुझसे या जो भी आपका सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइजर एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है उससे ओपनली क्वेश्चन करें। उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, बजाय आप बाद में एक्सीडेंट या इंसिडेंट कुछ हो जाए आप उसके बाद में उनको डिलीवर करें, उनको बताएं। उससे बेहतर यह है कि आप उसी वक्त आपसे उनसे पूछ सकते हैं। डू नॉट स्पीक टू क्विकली एंड टू स्लोली। इतना तेज भी ना बोलें कि वर्कर को कुछ समझ ही ना आए और इतना स्लो भी ना बोलें कि आपका वर्क डिले हो जाए और आपकी टीबीटी जो वो 1-2 घंटे की हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल स्लोली और एवरेज स्पीड से आप बोलें ताकि वर्कर्स को आसानी से आपकी बात डिलीवर हो जाए। जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आपकी टीबीटी में वो उन तक कन्वे हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, समराइज द की पॉइंट्स। आपके जो भी की पॉइंट्स है या जो मेजर चीजें हैं उस एक्टिविटी में उनको दोबारा समराइज कर दें, ठीक है। उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में बता दें और उनको अच्छी तरह ये चीज क्लियर कर दें। टाइमिंग का बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है कि आपकी टीबीटी इतनी लंबी ना हो जाए कि आपका वर्क उससे
डिले हो जाए या आपके वर्क पे कोई इंपैक्ट आए। देन आपने क्या करना है जी, ट्रांसलेट व्हाट यू सेड और आस्क समबडी टू डू इट। किसी भी वर्कर को कह के, अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ कतर, ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया में डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए होते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भारत वगैरह से, तो उनकी हर बंदे की लैंग्वेज अलग है। तो आप कोशिश करें आप इंग्लिश में डिलीवर करें टीबीटी। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही, तो उनकी लैंग्वेज में जो बंदा उसको ट्रांसलेट कर सकता है उसको आप बुलाएं सामने, उसको खड़ा कर दें और उसको कहें कि जो भी ये की पॉइंट्स हैं इनको आप बता दें, ठीक है। तो वर्कर्स को हर लैंग्वेज में आप बता, अगर आपको लैंग्वेज आती है उनकी तो ठीक है, आप खुद भी डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या करें, किसी भी वर्कर को उनमें से बुलाएं और उसे कहें कि इन पॉइंट्स को आप इनको डिलीवर कर दें। आखिर में अगर आप टीबीटी कंडक्ट नहीं कर सकते, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको हेजिटेशन फील होती है, तो आप एक दो बार जो है वो अपना मोबाइल से देख के भी आप जो की पॉइंट्स है वो वहां से देख भी सकते हैं, और या अपना पेपर आपके पास होना चाहिए, आप पेपर से देख के भी उनसे, जब जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे 2 से 3 बार आप कंडक्ट करेंगे टीबीटी, आपको इंशाल्लाह जो है अच्छी तरह टीबीटी डिलीवर करना आ जाएगी। क्योंकि ये इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, समटाइम्स हो जाता है जब नए स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे जैसे आप कंडक्ट करते जाएंगे टीबीटीज डेली बेस पे, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप विदाउट मोबाइल और विदाउट पेपर भी टीबीटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।